बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए गए। अविभाजित भारत का एक हनुमान मंदिर बंटवारे के समय पाकिस्तान में रह गया। इस पर 3 बार हमला किया गया। भगवान शिव की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और पवित्र गीता को जला दिया गया। साल 1947 देश की आजादी का ही साल नहीं था, बल्कि यह देश के बंटवारे का भी साल था। कुछ लोगों के लिए यह जश्न का साल था, तो कुछ लोगों के लिए यह मातम का साल था। इस साल पाकिस्तान की भी नींव पड़ी और लाखों लोग इधर से उधर हो गए। बेघर हुए लोगों के साथ पीछे छूट गया उनका मोहल्ला, उनके पड़ोसी, उनके पुश्तैनी घर और उनके खानदान से जुड़ी हुई हर चीज, उनकी संस्कृति की हर एक निशानी। नदियां बट गई, पहाड़ बटे और जमीन पर एक सरहद खींच दी गई और साथ ही बंटवारा हो गया धार्मिक मान्यताओं का भी। जिन लोगों को ये लगा था कि वह पाकिस्तान में रहकर अपनी धार्मिक मान्यताओं को बचा पाएंगे या सुरक्षित रह पाएंगे, वह आज भी इस फैसले पर पछतावा करते हैं कि काश हम भी भारत चले गए होते। इस खींची हुई सरहद के चलते अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के धार्मिक स्थल उनसे दूर होते चले गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए गए, जिनका ध्वस्तीकरण आज भी जारी है। कई मंदिरों को जमीन दोज कर दिया गया, कहीं से मूर्तियां हटा दी गई तो कहीं पर कब्जे कर लिए गए। हालांकि आज भी पाकिस्तान में कई ऐसे मंदिर बचे हैं जो हिंदू की आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु उनकी हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और आप अपने पूर्वजों या फिर उनके पूर्वजों से ये कह सकते हैं कि काश आपने वहां पर रुकना नहीं चुना होता। लेकिन फिर भी मंदिर तो पीछे ही छूट जाते हैं। और इस कड़ी में आज हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही मंदिर की बात करने वाले हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि देश की अखंडता कितनी जरूरी है। जब देश का बंटवारा होता है तो हर चीज बट जाती है। आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर। कराची के इस 1500 साल पुराने पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं। नागर पार करके इस्लाम कोट में पाकिस्तान का यह इकलौता ऐतिहासिक राम मंदिर है। एक और पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची के शोल्जर बाजार में बना है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार की सख्त आवश्यकता है। यूं कहें कि ये मंदिर अपने कंकाल को लिए खड़ा है, इसे थोड़े से पोषण की आवश्यकता है। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अद्भुत है। अविभाजित भारत का एक हनुमान मंदिर बंटवारे के समय पाकिस्तान में रह गया। कराची शहर में मौजूद पंचमुखी हनुमान का यह मंदिर बड़ा चमत्कारी माना जाता है। यह मंदिर अपने आप में अलग और अनोखा है। कराची के इस हनुमान मंदिर का इतिहास बड़ा पुराना है और कहा जाता है इस मंदिर को पंचमुखी हनुमान मूर्ति हजारों साल पुरानी है। कुछ जगह पर उल्लेख मिलता है कि भगवान राम भी इस जगह पर एक बार आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है जिस जगह पर यह मंदिर है वहां से 11 मुट्ठी मिट्टी हटाने पर यह पंचमुखी हनुमान मूर्ति प्रकट हुई थी। इस मंदिर का और अंक 11 का गहरा संबंध है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की 11 परिक्रमा लगाने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। 1882 में किया गया था मंदिर का पुनः निर्माण। इतिहास के अनुसार यह मंदिर लाखों साल पुराना है, लेकिन आज का जो मंदिर है उसका इतिहास 18वीं शताब्दी से जुड़ा है। इस मंदिर का वर्ष 1882 में पुनः निर्माण किया गया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर के आसपास स्वामी नारायण मंदिर है। कराची में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वामी नारायण नाम का भी मंदिर है। कराची में हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर ही माँ काली का भी एक मंदिर है, जिनकी हालत नाजुक है और देखरेख की सख्त आवश्यकता है। परंतु पाकिस्तान में कितनी देखरेख होगी ये आप समझ सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर पाकिस्तान के पेशावर में गोरखनाथ मंदिर है। यह मंदिर 160 साल पुराना है। यह मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद पड़ा था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में से दोबारा खोला गया। गोरखनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो पाकिस्तान के पेशावर के गोरख खत्री क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर गुरु गोरखनाथ को समर्पित है, जिन्होंने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में टिल्ला जोग्यान में कनपठा जोगी संप्रदाय की स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण 1851 में हुआ था।
कालीबाड़ी मंदिर और दरगाह पीर रतननाथ जी झंडा बाजार के साथ गोरखनाथ मंदिर पेशावर के कुछ जीवित हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर के पुजारी की बेटी द्वारा दायर याचिका के परिणाम स्वरूप पेशावर उच्च न्यायालय ने एक वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को इस मंदिर को खोलने का आदेश दिया था। इसका निर्माण वर्ष 1838 से 1842 के दौरान गवर्नर एबिटाबिले के शासनकाल के दौरान किया गया है, लेकिन इसके निर्माण की तारीख 1823 से 1830 के बीच की बताई गई है। गौर खत्री मंदिर को पश्चिम में पूर्व अक्ष पर 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी बनाम पश्चिमी मंदिर जो एक कक्ष से जुड़े हुए हैं। मंदिर के दोबारा खुलने के बाद अगले 2 महीने में इस पर 3 बार हमला किया गया। इस तरह के तीसरे हमले में हमलावरों ने मंदिर के अंदर देवताओं की तस्वीरें जला दी और मूर्तियों को छीन लिया और उन्हें खंडित कर दिया। भगवान शिव की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और पवित्र गीता को जला दिया गया। अंदाजा लगाइए जो हिंदू पाकिस्तान में आज रहते हैं उनकी हालत क्या होगी। गौरी मंदिर, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में स्थित हिंदू धर्म का तीसरा विशाल मंदिर गौरी मंदिर है। यह मंदिर सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में स्थित है। पाकिस्तान के इस जिले में अधिकतर मुस्लिम की संख्या है और इसमें से अधिकतर आदिवासी हैं। पाकिस्तान के मूल लोग इन्हें थारी हिंदू कहते हैं। मान्यता है कि गौरी मंदिर मूल रूप से जैन मंदिर है, लेकिन इसमें अधिकतर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर की स्थापत्य शैली राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसे माउंट आबू के मंदिरों जैसी है। इस मंदिर की स्थापना 16वीं सदी के आसपास की मानी जाती है। थार की बाकी जगहों की अपेक्षा इस सफेद पत्थर के बने मंदिर में शायद ही अब कोई पूजा होती होगी। इस मंदिर के पास के गांव को गौरी गांव भी कहा जाता है। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के निर्माण के लिए यह मान्यता है कि इस मंदिर को एक अमीर हिंदू व्यापारी ने भगवान पार्श्वनाथ के लिए बनाया था। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 33वें अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही अब कोई जैन धर्म के लोग हों जो इस मंदिर का रख रखाव कर सके, और हिंदू को तो रख रखाव करने ही नहीं दिया जाता। वास्तुकला का अद्भुत नमूना एक रहस्यमयी जगह बनकर रह गया है। अब यह किसी भूतिया जगह से कम नहीं। यह मंदिर किसी और संस्कृति का नमूना भी माना जा सकता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला मिली जुली है। इस मंदिर की दीवारें मार्बल से सीढ़ी नुमाकार में बनी हुई है। मंदिर की गुंबद की छत के ऊपर नक्काशी की हुई है, जो रखरखाव की कमी के कारण अब हल्की होती जा रही है। इसी मंदिर के पास एक कुआं है जिसे वहां के स्थानीय लोग जादुई कुआं मानते हैं। इसे मारवी जो कुंभ के नाम से जाना जाता है। वहां के स्थानीय के अनुसार मान्यता है कि एक थारी महिला का राजा उमेर ने अपहरण कर लिया था। वो महिला इसी कुएं के पास थी जब उसका अपहरण किया, इसलिए माना जाता कि कुआं कभी भी नहीं सूखता। इसके साथ ही इसका पानी भी एकदम साफ है। ऐसा लगता है हमेशा से इसका रखरखाव किया गया है। माना जाता है कि मारवी नाम की महिला आज भी इस स्थान पर रहती है। गौरी के मंदिर के लिए लोगों का मानना है कि माता गौरी के आशीर्वाद से कुआं कभी नहीं सूखता है। मरी इंडस मंदिर, पाकिस्तान में 150 साल पुराने हिंदू मंदिर को गिराने का मामला सामने आया था कुछ दिन पहले इस सुर्खियों में। मामला कराची का था। यह प्राचीन हिंदू मंदिर को पुरानी और खतरनाक संरचना घोषित करके ध्वस्त कर दिया गया, जिससे हिंदू समुदाय में रोष था। दरअसल कराची के सोल्जर बाजार में मरी माता मंदिर को शुक्रवार देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ढहा दिया गया। सोचिए, जहां की पुलिस, जहां का प्रशासन, जहां का कानून मंदिर को ढहाने की इजाजत देता हो या उन्हें ढहाने के लिए आतुर दिखता हो, वहां पर वहां के सनातन धर्मियों को जीने में कितनी मुश्किलात होती होगी। पाकिस्तान के स्थानीय पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि इसे अधिकारियों द्वारा एक खतरनाक संरचना घोषित किया गया था। मंदिर प्रबंधन ने अनिच्छा से, मरे मन से, लेकिन अस्थायी रूप से अधिकांश देवताओं की प्रतिमाओं को एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, जब तक कि वे वहां कुछ नवीनीकरण कार्य नहीं कर लेते। परंतु पाकिस्तान के प्रशासन के चलते यहाँ पर नवीनीकरण संभव नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने बताया कि जाली दस्तावेजों पर डेवलपर को बेच दी गई है जमीन। क्षेत्र के हिंदू समुदाय के नेता रमेश ने बताया कि मंदिर प्रबंधन पिछले कुछ समय से परिसर खाली करने के दबाव में था, क्योंकि जमीन जाली दस्तावेजों पर एक डेवलपर को बेच दी गई थी जो भूखंड पर एक व्यावसायिक इमारत बनाना चाहता था। हिंदू समुदाय ने पाकिस्तान हिंदू परिषद, सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह और सिंध पुलिस के महानिदेशक से नोटिस लेने और तत्काल आधार पर मामले को देखने की अपील की है। परंतु पाकिस्तान में
इन अपीलों का क्या असर होने वाला है ये सब जानते हैं। बता दें, कराची कई प्राचीन हिंदू मंदिर का घर है, और जब हिंदू मंदिरों में रोज घंटियां बजती थी, उस समय कराची का डंका पूरे विश्व में बजता था। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और सबसे ज्यादा दुखी भी है। पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी है, जहां वे मुस्लिम निवासियों के साथ संस्कृति, परंपराएं और भाषाओं को साझा करते हैं। पंजाब के कालाबाग में स्थित यह मंदिर मरी नामक जगह पर है, जो कभी गांधार प्रदेश का हिस्सा थे। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने भी अपनी पुस्तक में मरी का उल्लेख किया है। 5वीं सदी में बना यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, लेकिन उपेक्षा के कारण खंडहर हो चुका है। श्री वरुण देव मंदिर। यह मंदिर पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। लाखों बार मुस्लिम चरमपंथियों के प्रहार सहने के बाद भी सनातन संस्कृति के ध्वज को ऊंचा लहराता यह मंदिर आज भी खड़ा है। श्री वरुण देव मंदिर पाकिस्तान के सिंध के कराची में मनोरा द्वीप पर स्थित है। मंदिर जल देवता वरुण को समर्पित है। एक किंवदंती के अनुसार यह 16वीं शताब्दी के आसपास निर्मित हुआ, जब भोजमल नैन्सी भटिया नामक एक अमीर नाविक ने कलात के खान से मनोरा द्वीप खरीदा था, जो उस समय समुद्र तट के किनारे की अधिकांश भूमि के मालिक थे, और फिर उनके परिवार ने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण या नींव का सही वर्ष ज्ञात नहीं, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वर्तमान संरचना का 1917 से 18 के आसपास पुनः निर्माण किया गया था। देवनागरी लिपि में शिलालेख भी मौजूद है, जिस पर ओम वरुण देव मंदिर लिखा गया है। आज मंदिर जीर्ण अवस्था में है, क्योंकि समुद्री हवाएं संरचना को खत्म कर रही हैं, और पाकिस्तान के हालात भी। और मंदिर की दीवारों पर समृद्ध नक्काशी धीरे धीरे मिट रही है, और शायद आने वाले समय में इसे भी एक खतरनाक संरचना घोषित करके ध्वस्त कर दिया जाएगा। अमेरिकी सरकार द्वारा इसे पोषित परियोजना के तहत सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी द्वारा संरचना की रक्षा और संरक्षण के प्रयास किए गए हैं, परंतु पाकिस्तान में अधिकतर पैसा तो ठेकेदार और इस काम को देखने वाले नेता ही खा जाते हैं। 1000 साल पुराने इस अद्भुत मंदिर को 1947 में बंटवारे के बाद भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। 2007 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इस बंद पड़े और क्षतिग्रस्त मंदिर को फिर से तैयार करने का फैसला किया। जून 2007 में इसका नियंत्रण पीएचसी को मिल गया, लेकिन इस मंदिर की देखरेख आज भी नहीं है। स्वामी नारायण मंदिर। पाकिस्तान के कराची में बना श्री स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बड़ा खास है। सालों पुराना यह मंदिर बड़ा ही भव्य है और दिखने में सुंदर है। मंदिर के आकार का हिसाब इसे बनाने के लिए लगने वाले समय से पता लग सकता है। कहा जाता है इस मंदिर को बनने में 3 साल का समय लगा था। पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस मंदिर को धर्मशाला की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इसे मंदिर मानते हैं उन्हें इसमें पूजा का अधिकार बहुत कम है। साधु बेला मंदिर सुक्कुर। पाकिस्तान में 2022 में बाढ़ का तांडव देखा गया। पाकिस्तान में इस साल मानसून के दौरान रिकॉर्ड बारिश होने के बाद सिंध प्रांत में स्थित मंचर झील भर गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 1/3 पाकिस्तान पानी में डूब गया था। इस बाढ़ में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बाढ़ में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर साधु बेला भी डूब गया। मूल रूप से मेनक पर्वत के रूप में जाने जाने वाला साधु बेला मंदिर उन ऐतिहासिक स्थानों में से एक है जिससे एक कहानी जुड़ी है। इतिहास कहता है कि हम जानते हैं कि स्वामी ब्रखंडी महाराज नाम के एक किशोर ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में 1823 में अपने गृह शहर दिल्ली को छोड़ दिया। आध्यात्मिकता की अपनी खोज में उन्होंने सिंध को चुना, जो वह ढूंढ रहे थे। उन्हें सुखपुर की ओर अपनी यात्रा की ओर अलग अलग द्वीप पर रहने का फैसला किया। वहां उन्होंने अपनी पूजा करने के लिए कई मंदिरों का निर्माण किया, और इस तरह साधु बेला के मंदिर की स्थापना की गई थी। साधु बेलो सुकूर सिंध पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में एक द्वीप है। यह द्वीप अपने हिंदू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर समकालिक उदासी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह द्वीप तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। 8वें गद्दी नशीब बाबा बनखंडी महाराज की मृत्यु के बाद संत हरनाम दास ने इस मंदिर का निर्माण 1889 में करवाया। सिंध प्रांत के सुकूर में बाबा बनखंडी महाराज 1823 में आए थे। उन्होंने मेनाक प्रभात को एक मंदिर के लिए चुना। यहाँ होने वाला भंडारा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। राम मंदिर सैदपुर। भारत में इस साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है।
बड़े ही जोर शोर से, बड़े ही उत्सव से पूरे देश ने इस मंदिर की स्थापना और भगवान राम की मूर्ति के विराजमान होने के उपलक्ष्य में देश में इस दिन को त्योहार की तरह मनाया। और अयोध्या एक ऐसे शहर में बदल गया जिसके हर कोने से भगवान राम के जीवन की गाथाएं झलकती हैं। इसी बीच पाकिस्तान में एक राम मंदिर है और वहां भगवान राम के जीवन काल को लेकर भी चर्चाएं तो हो रही हैं, पर मंदिर की हालत बड़ी जीर्ण शीर्ण है। इस्लामाबाद के मारगल्ला हिल्स में 16वीं सदी का एक मंदिर है जिसे राम मंदिर या राम कुंड मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं में यह मंदिर बड़ा महत्व रखता है, लेकिन हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत नहीं है और मूर्तियां भी हटा दी गई हैं। पाकिस्तान के सैदपुर में विरासत संरचना अब एक पर्यटक आकर्षण बन गई है जो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इस्लामाबाद में हिमालय की तलहटी में स्थित 16वीं शताब्दी का छोटा सा मंदिर हिंदू भगवान राम के मंदिर के रूप में बनाया गया, जिनके बारे में हिंदुओं का मानना है कि वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस क्षेत्र में रहे थे और 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया था। मंदिर से सटा एक तालाब है जिसे राम कुंड कहा जाता है। वह इस मान्यता को और मजबूत करता है क्योंकि कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ इस कुएं से पानी पिया था और कई दिन यहाँ रुके थे, तो उन्होंने इसी पानी पर अपना गुजर बसर किया था। यह मंदिर लाल ईंट से बने एक साधारण एक मंजिला संरचना है। इसमें एक आयताकार आंगन है जिसके बीच में एक ऊंचा मंच है जहां राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई थी। 1893 के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भगवान राम के जीवन की स्मृति में स्थल के पास एक तालाब पर वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता था। दूर दूर से हिंदू पूजा के लिए मंदिर आते थे और सदियों तक बगल की धर्मशाला में रहते थे। परंतु विभाजन के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। 1947 विभाजन के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा हिंदुओं को मंदिर और उस परिसर में पूजा करने की अनुमति ही नहीं दी गई जिसमें यह स्थित है। अब 1960 में पंजाब के मैदानी इलाके की सीमा पर इस्लामाबाद शहर की स्थापना हुई। उसी वर्ष राम मंदिर परिसर को लड़कियों के स्कूल में बदल दिया गया। हिंदू समुदाय के वर्षों के विरोध के बाद स्कूल को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः 2006 में मंदिर को खाली कर दिया गया। हालांकि हिंदू को अभी भी वहां पूजा करने का अधिकार नहीं है। यह मंदिर आज रेस्तरां और हस्तशिल्प दुकानों की एक पर्यटक पट्टी में सिमट गया है। मीठे पानी के तालाबों के बजाय जो कभी इस क्षेत्र को घेरे हुए थे और हिंदू समुदाय द्वारा पवित्र माने जाते थे, अब एक दूषित वर्षा जल चैनल गांव से होकर बहता है। मंदिर के बगल में सिखों द्वारा एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था जो गुरु नानक की शिक्षाओं के प्रसार के लिए एक स्कूल के रूप में कार्य करता था। मंदिर में हिंदू पूजा की वापसी की वकालत करते हुए चर्चाएं और आंदोलन आज भी जारी रखे हुए हैं। परंतु यह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सनातन धर्मी और दूसरे किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। न उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी और न ही अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करने का अधिकार। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।